अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं द लॉ एंड हिस्ट्री चैनल। तो मैं और मेरी टीम आज आई है ज़ेबुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से आज हम व्यूज़ लेंगे ज़ेबुल यूनिवर्सिटी कैसी है। तो चलते हैं अंदर। आपका नाम? महानूर कमालुद्दीन। महानूर कमाल, आप किस सेमेस्टर में हो? मैं BA के डिपार्टमेंट से हूँ, सेमेस्टर 8। महानूर कमाल, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी, पूछें। ज़ेबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आप एकेडमिक हवाले से पूछ रहे हैं या फिर अगर फैकल्टी के हिसाब से देख रहे हैं तो फैकल्टी यहाँ पे बहुत अच्छी है। मतलब तकरीबन यहाँ पे जस्टिस हैं जो हमें पढ़ाते हैं। फैकल्टी के हिसाब से हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स के हिसाब से जो है ना बहुत इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती यहाँ पे, बहुत मुश्किल से होती है। साल में एक मरतबा ही ये स्पोर्ट्स वीक देते हैं बस। मेरे ख्याल से करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो क्योंकि इससे जो है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। मूटिंग करनी चाहिए इनको, तो ये हमें जो है ना आगे के लिए हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। अच्छा, नाइस महानूर। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर हम ज़ेबुल को 10 नंबर दें तो आप कितने नंबर दोगे? मैं 8 मार्क्स दूँगी। इसकी वजूहत जैसे मैंने बताया कि सिर्फ फैकल्टी के हिसाब से दे रही हूँ, वो भी बाकी ना मैनेजमेंट इनकी अच्छी है ना एकेडमिक्स के हवाले से अच्छी है, तो इसी वजह से 8 नंबर फैकल्टी के लिए वो भी। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त, आपका नाम? एहसन मुनीर। एहसन मुनीर, आप किस सेमेस्टर में हो? 8th सेमेस्टर सेक्शन D से हूँ मैं। और किस डिपार्टमेंट में? BLLB। एहसन भाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ज़ेबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? हमारी ज़ेबुल यूनिवर्सिटी फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी है और हमें काफ़ी अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड जजेस हमें यहाँ पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैरिस्टर हमें पढ़ाते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी को सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी कहूँगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी एजुकेशन चल रही है और अच्छा निज़ाम चल रहा है। तो एहसन भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया ज़ेबुल के बारे में। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर हम आपको ज़ेबुल को 10 नंबर दें तो आप कितने नंबर दोगे ज़ेबुल को? अब ये तो ज़ाती है ना, आप 10 में से कह रहे हैं, आपको 1000 में से कहना चाहिए था। अगर आप 1000 में से कहते तो मैं 1000 में से 1000 कहता, 100 में से 100 कहता, 10 में से 10। सर, आपका नाम? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम, आप किस सेमेस्टर में हो? सर 4 LLB। और LLB। और आप अभी किस डिपार्टमेंट में? BLLB। दोस्त, आप हमें ज़ेबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में डिफरेंस बताएंगे? एग्जैक्टली सबसे पहले तो ये कि एक्चुअली आई एम लिविंग नियर कराची यूनिवर्सिटी, सो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ कितनी दूर आता हूँ यहाँ पे, तो कोई रीज़न है इसका बिल्कुल। तो प्रेफरेंस मैंने ज़ेबुल को ही दी, मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ज़ेबुल का एक मतलब नंबर 1 यूनिवर्सिटी है हमारी ऑल ओवर सिंध, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में हम कह सकते हैं। यहाँ का फैकल्टी अच्छी है, यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, यहाँ का जो है स्टडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, और इसके अलावा एक तो नाम भी है यूनिवर्सिटी का, मेन चीज़ यही है। तो मैं वहाँ से यहाँ जो आ रहा हूँ तो इसकी यही वजह है। और काफ़ी मतलब दोस्तों ने मुझे एक डिमोटिवेट किया कि आप ज़ेबुल क्यों जा रहे हैं, ज़ेबुल आपको मतलब काफ़ी मतलब दूर पड़ेगी और मतलब काफ़ी मसले मसाले हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जाना तो मुझे ज़ेबुल में ही जाना है। आप क्या समझते हैं ज़ेबुल में क्या फ़र्क है और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, आप उनमें क्या क्या डिफरेंस समझते हैं? क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या इजीनेस है आपको? यार, अगर हम किसी भी इदारे की बात करें, अगर तारीफ़ करने पे हैं तो हम अलग फैक्टर्स देखते हैं ना, हर एंगल के लिहाज से सोचते हैं। अगर हम ज़ेबुल की बात करें तो ज़ेबुल में मतलब ज़ेबुल की जो फैकल्टी है, अगर लॉ डिपार्टमेंट की बात करें तो लॉ डिपार्टमेंट में आप फैकल्टी देख करें, अलग अलग मतलब बैरिस्टर हमें पढ़ाते हैं, रिटायर्ड जस्टिस जो हैं वो हमें पढ़ाते हैं। मतलब जो टीचिंग स्टाफ हो गया वो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और उसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ का जो कल्चर है वो डाइवर्स है बहुत, यहाँ डाइवर्सिटी मतलब प्रोमोट की जाती है। लास्ट ईयर हमने 2-3-4 महीने हमने सब ने मिल के मतलब हिंदू कम्युनिटी की जो होली थी वो हमने मनाई, वो सेलिब्रेट करी थी। उससे पहले कल्चर डे था, बलोच कल्चर डे, सिंधी कल्चर डे, वाट कुछ भी आ गया कल्चर में, तो हमारे मतलब एक यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी को प्रोमोट करती है। तो उस हिसाब से हम यूनिवर्सिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं ज़ेबुल को, ताकि वो कोई मतलब किसी चीज़ का रेस कास्ट का फ़र्क नहीं करती। दोस्त, आपका नाम? अब्दुल रहमान, आप किस सेमेस्टर में हो? मैं 8th सेमेस्टर में हूँ। और किस डिपार्टमेंट में? LLB। रहमान, आप ज़ेबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में डिफरेंस बताएंगे? भाई, एक तो डिफरेंस ये क्लियर है कि जो और यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लॉ जो है एज अ डिपार्टमेंट कंसिडर किया जाता है, और ये जो है ज़ेबुल यूनिवर्सिटी वो लॉ की फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। और ये
नाइस मुतीर रहमान। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर ज़ेबुल को हम 10 नंबर दें तो आप कितने नंबर दोगे? ज़ेबुल को 10 में से 10 नंबर देंगे। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मुस्कान हसाम। आप किस डिपार्टमेंट में यहाँ पढ़ती हैं? LLB 4th सेमेस्टर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज़ेबुल की फ़ैकल्टी के बारे में बताएं कि दूसरी यूनिवर्सिटी कैसे मुख्तलिफ है। देखिए, एज़ कम्पेयर टू दूसरी अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जो ज़ेबुल की जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड टीचर्स हैं। आप कह लें कि जो हमारे लेक्चरर्स हैं, जो प्रोफेसर्स आते हैं, वो MPhil PhD होल्डर्स स्कॉलर्स होते हैं, एब्रोड से आते हैं पढ़ के। उनके अलावा यहाँ पे हमें कुछ टीचर्स जो मिले हैं अब तक 2nd या 3rd सेमेस्टर में, वो जस्टिस थे, रिटायर्ड जस्टिस। यहाँ पे जो है वो बैरिस्टर्स भी पढ़ाते हैं जो कि विजिटिंग फैकल्टी रह चुकी है इस यूनिवर्सिटी की। तो यही है, मैं कहना चाहूँगी कि इस हिसाब से जो फैकल्टी है यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, अच्छी है। अच्छा, आपने कभी ज़ेबुल में कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कोई इश्यूज़ है जो आपने फेस किए हैं यहाँ पे? नहीं, मैंने अभी तक तो कोई इशू फेस नहीं किया, लेकिन फिर भी आई होप कि अगर ऐसा कोई आगे चल के इशू मैं फेस करती हूँ तो जो मैनेजमेंट होगी वो उस इशू को अपना इशू समझ कर, चाहे वो माइनर इशू क्यों ना हो, ओवरकम करने में हेल्प ज़रूर करेगी। माशाल्लाह। अगर हम आपको 10 नंबर दे के ज़ेबुल को दें, आप कितने देंगे? मैं 10 में से 8 नंबर दूँगी। 2 कम क्यों? पहले तो आपने इतनी तारीफ़ की है। तो 2 नंबर कम इसलिए कि देखें अभी रिसेंटली पॉइंट्स जो है वो स्टार्ट हुई हैं। इससे पहले जो गर्ल्स थी, मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हुई, मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रही थी ठीक से। तो अब जाके ये जो इशू है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये सेटलमेंट्स के बाद जो है वो सेटल हुआ है इशू। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर कोई इशू होता है ऐसा जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी नुकसान होता है, उसको जल्द से जल्द। आपका नाम सर? ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद, आप किस सेमेस्टर में हो? BLLB 8th सेमेस्टर है। ताज मोहम्मद, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा ज़ेबुल के हवाले से। जी बिल्कुल श्योर। आप हमें बताएं कि ज़ेबुल की फ़ैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन और फैसिलिटीज़ के बारे में कि ज़ेबुल क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है स्टूडेंट्स को, या अपकमिंग जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको क्या हॉस्टल प्रोवाइड करती है या पॉइंट सर्विस देती है या नहीं? एज़ यू बेटर नो, जो ज़ेबुल के स्टूडेंट हैं मोस्टली इन चीज़ों से अवेयर है। तो आपके इंटरव्यू कंडक्ट का मसला मतलब ये है कि दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो विलिंग है ज़ेबुल के एडमिशन के लिए, या ज़ेबुल विज़िट करना चाहते हैं वो, या ज़ेबुल में पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हों के लिए है। तो मैं बेसिकली जो इंट्रो दूंगा जो आपके सवाल के हवाले से कि फ़ैकल्टी के हवाले से, तो कुछ बेहतर है। ऐसे नहीं, हमारे पास जस्टिस भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, और LLM के ग्रेजुएट टीचर्स भी हैं, हाईली क्वालिफाइड भी हैं। ऐसे नहीं कि भाई कोई गांव से पढ़ कर आया या कोई देहाती ये वो, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड टीचर भी हैं, जस्टिस भी हैं। और पॉइंट के हवाले से जैसे आपने बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट भी ये इसी मंथ से स्टार्ट हुई है। और जैसे कि आपने हॉस्टल की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही ईयर्स में या कुछ ही मंथ में, जैसे एज़ पर यूनिवर्सिटी जैसे वो लोग गाइड कर रहे हैं हमें, तो ये हॉस्टल भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ओपन किए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। दोस्त, आपका नाम? सर, मेरा नाम दानियाल। दानियाल भाई, आप किस सेमेस्टर में हो? 10th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और किस डिपार्टमेंट में? लॉ डिपार्टमेंट। दानियाल भाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ज़ेबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? सर, हमारी ज़ेबुल यूनिवर्सिटी माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा। और उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता बहुत एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपना नाम बना रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी फ़ैकल्टी हो गई, टीचिंग फ़ैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, तमाम बेहतरीन फ़ैकल्टी है यहाँ पे जो हमें क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हैं यूनिवर्सिटी से। दानियाल भाई, अगर हमें देखें तो यहाँ पे कराची में बहुत स्पोर्ट हुई हैं, इवन ज़ेबुल ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे हमें क्या स्पोर्ट के बारे में आप बताएंगे कि ज़ेबुल में कौन कौन सी स्पोर्ट्स होती हैं या नहीं होती? सर, ज़ेबुल में कॉमनली तो हम क्रिकेट ही खेलते हैं, क्योंकि हमारी एक ऑफिशियल टीम है ज़ेबुल की, जिसने लास्ट टाइम दिसंबर में कराची लॉ स्टूडेंट्स क्रिकेट लीग जो हुई थी उसमें जस्टिस हेल्पलाइन की तरफ से वो फाइनल का टाइटल भी अपने नाम किया था। और उसके बाद दूसरी लॉ स्टूडेंट्स क्रिकेट लीग हुई थी, उसमें भी हमने फ़ाइनल में जगह बनाई थी। तो हमने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से ज़ेबुल को एक अच्छे स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाने की। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मतलब जो ना लड़के क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मैम, आपका नाम? शारान साजदी। मैम, आप किस सेमेस्टर में हो? 8th।
और किस डिपार्टमेंट में? LLB। मैम आप हमें ज़ेबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में डिफरेंस बताएंगे? ज़ेबुल में फैकल्टी अच्छी है, अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल प्राइस, मतलब फ़ीस में आपको अच्छी पढ़ाई मिल रही है एंड एवरीथिंग इज़ लाइक मैनेज हो जाता है सब कुछ, फैकल्टी वगैरह सब कुछ अच्छी है। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि ज़ेबुल को अगर हम 10 नंबर दें तो आप कितने नंबर दोगे? I would rate it 8। वालेकुम सलाम। दोस्त आपका नाम? ज़ीशान अली हैदरी मैथलो। ज़ीशान अली हैदरी मैथलो, किस सेमेस्टर में हो? मैं लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, लॉ डिपार्टमेंट में। ज़ीशान अली हैदरी मैथलो, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या डिफरेंस है और आपकी क्या ख्यालात हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से? एक्चुअली कॉलेज लाइफ में जैसे स्टूडेंट लास्ट इंटर के सेकेंड ईयर में आता है, उसके लास्ट कुछ मंथ्स में आता है, तो उसके ख़यालात जो होते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में चेंज हो जाते हैं। एक वो इमेजनरी दुनिया में रहना शुरू कर देता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ क्या होगी, पर जब वहाँ से निकल के यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको फेस करना पड़ता है कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी लाइफ क्या होती है। जैसे कॉलेज में वो ये सोचता है कि मैं जाऊँगा, वहाँ पे बंदियाँ होंगी मेरे साथ, मैं लड़कियों के साथ पढ़ूँगा, बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, मेरी 2-4 गर्लफ्रेंड्स होंगी, मैं लड़कियाँ घुमाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं कामयाब बनूँगा। जब यहाँ पे आता है ज़ेबुल जैसी यूनिवर्सिटी में, तो वो 120 की स्ट्रेंथ में 4 लड़कियाँ देखता है। अब मुझे बताओ कि उस बच्चे के ख्वाब किस तरह टूटते होंगे? वो बच्चा मुझे बताओ किस तरह फोकस करे अपनी स्टडीज़। सलाम। दोस्त आपका नाम? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद, आप किस सेमेस्टर में हो? सर मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ, सेकंड ईयर से हूँ। नज़ीर अहमद, आप हमें ज़ेबुल की फैसिलिटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग स्टाफ के हवाले से बताएंगे? सर ज़ेबुल के बारे में जब बात आती है तो ज़ेबुल लफ्ज़ जो है ना, उसके लिए मेरे जहन में 2 लफ्ज़ आते हैं, एक ज़बरदस्त और दूसरा है जिंदा जिसे बोलते हैं पर्शियन। तो जब फैकल्टी की बात आती है तो मेरे मुंह से ज़बरदस्त निकलता है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की बात आती है तो मेरे मुंह से ज़िंदा निकल जाता है। तो यानी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैनेजमेंट इतनी बैकवर्ड है कि हम जो है ऐसे समझो कैद हैं इधर यूनिवर्सिटी में, और फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, ज़बरदस्त फैकल्टी। मैम आपका नाम? आसमा शेख। आसमा शेख, आप किस सेमेस्टर में हो? 3rd सेमेस्टर BBA। आसमा शेख, आपसे ज़ेबुल के हवाले से क्वेश्चन पूछूंगा, ज़ेबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? यहाँ हमको डिग्री जो है ना इजीली मिल जाती है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हमें डिग्री जो है ना इजीली नहीं मिल सकती। हम बार बार कभी वहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं, तो यहाँ इजीली हमें मिल जाती है। तो इस लिहाज से आई थिंक बेटर है। इंशाल्लाह हमें यही आगे भी यही सुनना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के लिए कि हमें डिग्री अपनी जो है टाइम पे मिलती रहेगी। नाइस मैम, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर ज़ेबुल को हम 10 नंबर दें तो आप कितने नंबर दोगे? इन रियलिटी या फेक बता दूँ? इन रियलिटी। ओके, आई विल गिव 8 नंबर। इसकी वजूहत? मतलब कुछ जो है ना प्रॉब्लम्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, जैसे टाइम पे वेलकम पार्टी वगैरह बच्चों को नहीं मिलती, और बहुत सी चीज़ें जो हमें एक्टिविटीज़ हमें चाहिए वो भी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती इतनी। तो हर वीक या संडे या वीकेंड को हमारी वीकेंड मतलब एक्टिविटीज़ होना लाजमी है। तो एक्टिविटीज़ इज़ इम्पोर्टेंट। स्टार्ट हुई है 2014 में, और उसके बाद जो है ये फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी है जो स्पेशली लॉ की है। तो इसी वजह से जब हमने एडमिशन के लिए ट्राई किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा काम हो गया था, हमें एडमिशन मिल गई थी। और इसकी जो टीचर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और क्वालिफाइड हैं। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, और ज़ेबुल अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों के हिसाब से कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटी से तो काफ़ी बेहतर है। एसएम लॉ के जो स्टूडेंट हैं उनको भी डिग्री टाइम पे नहीं मिलती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डिग्री भी टाइम पे मिल जाती है। और I just proud of myself that I am the student. वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलाह। किस सेमेस्टर में? मैं 4th सेमेस्टर LLB। तो मोहम्मद सलाह, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ज़ेबुल को दूसरी यूनिवर्सिटी से कैसे कंपेयर करते हैं? जो दूसरी यूनिवर्सिटी को हम ज़ेबुल से इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक लॉ की यूनिवर्सिटी है और लॉ की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में तो क्या एशिया में कहीं भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो सिर्फ लॉ की यूनिवर्सिटी हो। ये इस वजह से भी ये ज़ेबुल जो है ना ये आगे है। और दूसरी यूनिवर्सिटी में जो माहौल है वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो स्टडी का मयार ज़ेबुल में है वो गुलाम फिज़ा। आप किस डिपार्टमेंट में यहाँ पढ़ती हैं? LLB डिपार्टमेंट। अच्छा, तो माशाल्लाह। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ज़ेबुल के बारे में, ज़ेबुल की फ़ैकल्टी कैसी है, टीचिंग कैसी है और कौन सी फैसिलिटी दी जाती है? जैसे कि ज़ेबुल हमारी जो यूनिवर्सिटी है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ,
ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा यहाँ पे ये प्योर लॉ की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, उसके अलावा BBA भी है। तो बेसिकली लॉ के हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी बहुत फेमस भी है। और उसके अलावा बहुत ही मतलब यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि स्टडी के हिसाब से यहाँ पे एग्जामिनेशंस टाइम पे लिए जाते हैं। जैसे कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उनमें से ऐसे होता है कि जो डिग्री है वो टाइम पे नहीं मिलती है, पर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में डिग्री टाइम पे मिल जाती है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है कि 6 साल लग जाते हैं, 5 से 7 साल लग जाते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट 5 साल ही लगते हैं। और उसके अलावा जब हम मतलब 9th सेमेस्टर में या फाइनल में आ जाते हैं तो हमें इंटर्नशिप भी दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमें स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं और हमारी मतलब बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह, मैं तो इस बात में परेशान हूँ ऐसी यूनिवर्सिटी सिंध में कैसे बन गई। तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा, अगर हम आपको 10 नंबर दे के आप ज़ेबुल को दें तो आप कितने नंबर देंगे? जाहिर सी बात है, मैं ज़ेबुल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी यूनिवर्सिटी को 10 नंबर दें तो आप कितने नंबर दोगे? आई विल गिव द ज़ेबुल 10 आउट ऑफ। तो आपका नाम क्या है दोस्तों? मुजफ्फर चांडे। वलीदात सावन। मुजफ्फर और वलीदात। मुजफ्फर, क्या आप हमें बताएंगे कि ज़ेबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? ज़ेबुल इज़ फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी और इसके अलावा ये BBA वगैरह भी करवाती है। इसकी जो ख़ास बात है वो ख़ास बात ये है कि ये फ़र्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से हम यहाँ आए, हमने एडमिशन लिया। और इसकी फैकल्टी जो है, फैकल्टी बहुत ही जो है अच्छी है, हाईली एजुकेटेड टीचर्स हैं हमारे, मास्टर्स, और उनकी जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स है, LLM या PhD वगैरह, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो एडवोकेट्स हैं वो हमें पढ़ाते हैं यहाँ पे। वलीदात, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को? हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ज़ेबुल जो है वो फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी है और यहाँ की मैनेजमेंट और फैकल्टी हो गई, इवन विजिटिंग फैकल्टी हो गई, सब कुछ अच्छा है। और तो अब इसकी जो है मेन बिल्डिंग भी बन रही है कोरंगी में, और इसके अभी पॉइंट की सर्विस भी स्टार्ट कर दी है। और इसके जो स्टूडेंट की काउंसिल भी बनी हुई है, जो स्टूडेंट के साथ मसले होते हैं छोटे मोटे वो भी हल हो जाते हैं। नाइस। एक आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से पूछूंगा कि अगर हम ज़ेबुल को 10 नंबर दें तो आप कितने नंबर दोगे? मैं 8 नंबर दूंगा। 2 नंबर मैं इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, जो बहुत ही पहले हो जाने चाहिए थे। इस वजह से मैं 8 नंबर दूंगा 10 में। और मैं 9 देना चाहूँगा क्योंकि एक इसलिए नहीं दे रहा ताकि किसी नोटिफिकेशन में हर चीज़ में डिले करते हैं। इवन एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया और रिज़ल्ट हो गया, फाइनल रिज़ल्ट डिले करते हैं, हर चीज़ डिले करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट के हिसाब से। सर, आपका नाम? सैयद कल्ब हैदर। सैयद कल्ब हैदर, आप किस सेमेस्टर में हो? मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में हूँ, 10th सेमेस्टर। और किस डिपार्टमेंट में? लॉ, BA LLB 5 years। कल्ब हैदर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज़ेबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? मैं समझता हूँ कि अलबत्ता तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर कीपिंग इन माइंड कि ज़ेबुल एक मेट्रोपॉलिटन में है, उसके सेंटर पर है, और कंपेयर टू अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर बहुत सी एक डायनेमिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, और जैसे जैसे नई नई बैचेस आ रही हैं वो नई चीज़ें अब इवॉल्व कर रही हैं। तो आई कैन सी कि मे बी इस वक्त काफ़ी चीज़ों में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की नीड हमें महसूस होगी, पर मुस्तकबिल में ज़ेबुल मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा एकेडमिक कॉम्प्लेक्स बन सकता है और बनने के प्रोसेस में है। माशाल्लाह कल्ब हैदर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अगर हम ज़ेबुल को 10 नंबर दें तो आप कितने नंबर देंगे? देखें, क्वालिटेटिव चीज़ों में 10 के 10 तो कभी मिलते नहीं हैं, हमें ही नहीं मिले कभी। तो मैं ज़ेबुल को 7 दूंगा। आई वुड से कि 3 की गुंजाइश है और वो 3 बहुत बड़ी है। इट्स नॉट जस्ट 3 points, देयर इज़ अ लॉट इन दिस 3 numbers। तो 7 इज़ लाइक माई वर्डिक्ट टू बी ऑनेस्ट। इधर एक क्वेश्चन बनता है कि 3 कम किस वजूहत पे? 3 इसलिए कि जैसे मैंने बात की, ज़ेबुल अभी कंपैरेटिवली बहुत यंग है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले। कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, पहली बात, सारे स्कूल्स हैं, यही यूनिवर्सिटी। तो एक यंग यूनिवर्सिटी, तो आई कैन सी अभी प्रोसेस में है ये काफ़ी चीज़ों को बनाने में, मतलब ऑडिटोरियम्स बन रहे हैं, कोई हम देखें पूरी मुकम्मल तौर पर इंस्टीट्यूशन वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई नहीं हैं। तो जब वो हो जाएंगे तो 2 नंबर और बढ़ा देंगे, 9 कर देंगे।
इंशाल्लाह, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम अरीबा फरहाद है। अरीबा, आप किस सेमेस्टर में हो? मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ। और किस डिपार्टमेंट में? मैं लॉ डिपार्टमेंट में हूँ। मैं LLB कर रही हूँ। अरीबा, आप क्या हमें बताएंगे कि ज़ैबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? ज़ैबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में ये डिफरेंस है कि ज़ैबुल फ़र्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी है। इससे पहले कोई लॉ यूनिवर्सिटी नहीं थी। यहाँ की फ़ैकल्टी बहुत सपोर्टिंग है, यहाँ की फ़ैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। और यहाँ पे मूड कोर्ट भी होता है, जो स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि वो प्रैक्टिस से पहले यहाँ पे एक प्रैक्टिस करके जाएँ। और यहाँ पे एक स्टूडेंट यूनियन भी है, जो आके अगर स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको बताते हैं, तो वो सॉल्व करती है। नाइस अरीबा। अरीबा, आपसे एक और आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा। अगर हम ज़ैबुल को 10 नंबर दें तो आप कितने नंबर दोगी? मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। माशाल्लाह, थैंक यू। दोस्त, आपका नाम क्या है? ज़ुबैर अहमद। ज़ुबैर अहमद, आप किस सेमेस्टर में हो? मैं फाइनल ईयर में हूँ, 10th सेमेस्टर। फाइनल ईयर 10th सेमेस्टर। और किस डिपार्टमेंट में? जी, किस डिपार्टमेंट में? लॉ में। लॉ में। ज़ुबैर, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ज़ैबुल और दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? ज़ैबुल और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली अगर टेक्निकल डिफरेंस की बात करें तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। ज़ैबुल इज़ अ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। इट्स द फर्स्ट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान विच इज़ प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिवली फॉर द लॉ। ये डिफरेंस है। एंड सेकेंडली अगर डिफरेंस की बात करें तो एक जो मैग्नामिनेसिटी है इस यूनिवर्सिटी की, उसका जो अप्रोच है, जो एक स्केल है, वो कंपेयर टू अदर पब्लिक और नॉन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बड़ी है। जी हाँ। तो ज़ुबैर, आपने वेल एक्सप्लेन किया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अगर हम ज़ैबुल को 10 नंबर देते हैं तो आप कितने नंबर दोगे? मैं इसको रैंक करूँगा ऑन 7। इसकी वजूहत? वजूहत ये है कि ये पहली बात तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के हवाले से बहुत अच्छी है। इसमें फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टी है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं। कंपेयर टू अदर पब्लिक जो भी हैं या जो पब्लिक यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं, उनमें जो है इतनी फैसिलिटीज़ या एक आई वुड से एक वेल रिफाइंड जो फैकल्टी है वो नहीं है। तो इस हिसाब से आई थिंक इट फिट्स ऑन 7। ओके, थैंक यू। सलाम। भाईजान, आप नाम बताएंगे अपना? फजल करीम महर। अच्छा फजल साहब, आप कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और सेक्शन क्या है आपका, सेमेस्टर क्या है? सर मैं BA LLB 10th सेमेस्टर में हूँ, सेक्शन A में हूँ, 5 years प्रोग्राम में हूँ मैं। अच्छा, 10th सेमेस्टर की, मतलब आप लास्ट सेमेस्टर में अभी। तो फजल साहब, आपको अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और आप बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, तो आप क्या समझते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, और क्या फ़र्क है आपकी यूनिवर्सिटी में और बाकी सारी यूनिवर्सिटी में? देखें, स्टूडेंट लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हर जगह होती हैं, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में चले जाएं, लेकिन फैसिलिटीज़ को देखा जाए तो इस इंस्टीट्यूट में हम 10th सेमेस्टर में आए, यहाँ पे हमें हर किस्म की फ़ैसिलिटी मिली है। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस इंस्टीट्यूट, मैं प्रेफर करूँगा कि दोस्तों को जो पूरे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं कि आप इसको भी विज़िट करें। बहुत ही अच्छा पीसफुल माहौल है यहाँ पे, ना कोई ऐसी ख़ास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और ना कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ें हैं, बल्कि जो भी मतलब प्रोग्राम्स अरेंजमेंट होती हैं स्टैंडर्ड वाइज, और बेहतरीन माहौल, सफाई का माहौल और साफ़ सफाई बिल्कुल होती है इस यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, एज अ कैफेटेरिया वगैरह, कुछ नए प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुए हैं, तो बेहतरीन। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा फजल साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो ये कि आपको अगर एक मौका दिया जाए 10 मार्क्स का, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे मतलब परफॉर्म करेंगे और कितनी मार्क्स देंगे? सर वैसे तो आपने मार्क्स कम बताई हैं, 10 बताई हैं, और अगर आप 100 मार्क्स कहते तो मैं अपने इंस्टीट्यूशन को 100 मार्क्स भी देता, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ और 10th सेमेस्टर, और मैं बहुत ही मुतमईन हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।